हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। कल और परसों 2 दिनों में हमने सिनोनिम का जो चैप्टर था उसको पूरा करने की कोशिश की है। हालांकि उसमें अभी और कुछ करेंगे हम लोग बाद में आगे चल करके, लेकिन हमारा जो अभी सफ़र चल रहा है वोकैबुलरी इनरिचमेंट का, तो उसी के तहत आज आपके समक्ष हम एक नया चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। इसमें ऐसा होता है कि कुछ शब्द सुनने में समान होते हैं लगभग, और उसमें हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसका हम कौन सा पेयर का इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पर बर्थ है, ए बर्थ है, ब्रेक है ना। इस तरह से जो सामान्य सुनने वाले जो शब्द हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में काफ़ी भिन्नता है और अक्सर हमारे छात्र उसमें घबरा जाते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पर करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इस तरह का कंफ्यूजन वाला वर्ड्स दे दिए जाते हैं। और खास करके क्लोज टेस्ट जो सीजन में पूछा जाता है उसको सोल्व करने में हमको ऐसे शब्दों की जानकारी काफी अहमियत रखेगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने वर्ड का एक जोड़ा है, बर्थ और बर्थ, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे। राइट, यह जो बर्थ है, यह बर्थ जन्मदिन वाला नहीं है। यह जो बर्थ है, जब हम किसी सफर पर जाते हैं, चाहे रेल से सफर करते हैं या शिप से सफर करते हैं, तो उसमें हम अपने सीट का एक आरक्षण कराते हैं। एक सीट जो है उसमें हम रिजर्व कराते हैं, जिसमें हम लोग बैठ कर के सोकर आराम से जाते हैं। तो इसका रिजर्वेशन जो कराते हैं अपने सीट के लिए, इसको हम बर्थ कहते हैं। प्लीज रिजर्व माई बर्थ इन द ट्रेन। तो इस तरह से हम इसका पार्ट बनाते हैं और इसको हम प्रयोग करते हैं। यह जो है हो गया। और इसका जो ये बर्थ जो है, ये बर्थ क्या है? यह बर्थ बताता है आपके जन्म का, कि आपका जन्म कब हुआ, आपकी जन्म तिथि कब है। इस तरह का वाक्य में अगर कोई मतलब आता है तो वहां पर बेशक इसको हम लोग प्रयोग करेंगे और इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसे हम पूछते हैं व्हाट इज योर बर्थ डे। राइट, तो यहाँ पर बर्थ क्या है? ये आपको जन्म को कर देता है। ठीक है, आपका जन्मदिन क्या है। तो इस तरह से ये बर्थ जब आ गया, जन्म से संबंधित हो गया। और ये बर्थ जो है गाड़ी में जो हम लोग आरक्षण कराते हैं, और वो जो सीट होता है उसी को हम लोग बर्थ करते हैं। चलिए, अब हम लोग शब्द का एक और हमारे पास पेयर है, उसको हम लोग देखेंगे, ब्रेक और ब्रेक। राइट, तो यह जो ब्रेक है, हम अपना वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। वाहन को, गाड़ी को रोकने में हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हम लोग को चलने के पहले किसका चेक करना चाहिए? ब्रेक का करना चाहिए, वो सही सलामत है कि नहीं। तो चेक द ब्रेक सिस्टम ऑफ व्हीकल, है ना। जो आप गाड़ी चला रहे हैं उसका ब्रेक सिस्टम को चेक कीजिए। अक्सर ड्राइवर लोगों को इसको हिदायत की जाती है कि अपने ब्रेक सिस्टम को चेक कर लें सफर पर चलने के पहले। और यह ब्रेक क्या होता है? इस बार गर्मी का तो रिकॉर्ड ही टूट गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग तोड़ने के अर्थ में इसका हम क्या करते हैं? तोड़ना, है ना। तोड़ना का मतलब ब्रेक करना, है ना। तो इसको हम लोग तोड़ने के अर्थ में करते हैं। जैसे द ब्रेक द स्टिक। ठीक है, तो स्टिक या कोई छड़ी है, लकड़ी है, वुड है, उसको तोड़ने का काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पर तोड़ने के काम में आता है, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। तो इस तरह से अब हमारे सामने अब वर्ड का एक दूसरा पेयर है ना। अब इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे यह कैटल है और यह केटल है। अब हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कौन सा केटल का प्रयोग कहां पर होगा, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यह केटल जो है मवेशी, अ ग्रुप ऑफ एनिमल को कहते हैं,
जिसमें मवेशियों का झुंड होता है, एनिमल का झुंड होता है, एक साथ जमा होते हैं, तो उसके उस संदर्भ में हम उसको कैटल शब्द का प्रयोग करते हैं। कैटल का समान अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं मवेशी। समझ गए? इसका मतलब होता है मवेशी। ठीक है, तो मवेशी हो गया। अब देखिए एक चीज और आपको बोनस बता रहे हैं, है ना। इसमें यह है कि कैटल जो है देखने में बिल्कुल सिंगुलर लगता है कि बस अकेला कोई चीज होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर यह देखने में सिंगुलर है, लेकिन हम लोग इसको प्लूरल सब्जेक्ट मान करके ही इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब भी इसके लिए वर्ब देते हैं वह प्लूरल देते हैं। राइट? जैसे द cattle are grazing in the field, है ना। cattle are grazing in the field। कभी भी भूलकर कैटल में एस लगाने की भूल नहीं करनी है। राइट? चलिए अब मैं आपको चाय पिलाता हूं। तो चाय पिलाने के लिए या और कोई काम करने के लिए जो केतली हम लोग चलाते हैं पानी गर्म करने के लिए, वही तो है। एक यह जो है एक प्रकार का अटेंसिल है। क्या है? अटेंसिल है। अटेंसिल मतलब बर्तन है ना। चाय बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। वी यूज केटल फॉर मेकिंग टी। राइट? चाय बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखा आपने केटल और केटल कितनी कितनी भिन्नता है, कितना अंतर है इन शब्दों में, इसको हमने देखा। चलिए अब आपके सामने एक अगला पेयर है। बहुत ही कॉमन मिस्टेक हम लोग कभी कभी कर देते हैं इसमें। चेक है, ये भी चेक है। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कंफ्यूजन है और इसका अर्थ क्या होता है। राइट? यह जो चेक है, चेक का मतलब किसी चीज की जांच करना। ठीक है, इसका मतलब हो गया किसी चीज की जांच करना, है ना। प्लीज चेक द आंसर। कोई आंसर लिखा हुआ है, उसको चेक करने की बात हो रही है। उसको चेक करना है, जांच करना है कि सही है गलत है। इसकी जांच करने के लिए हम इसको करते हैं। ठीक है, चेक का मतलब एक होता है जांच करना और दूसरा मतलब होता है नियंत्रण करना, है ना। किसी चीज को नियंत्रित करना भी चेक है। और यहाँ पर चेक है, ये चेक क्या होता है, चलिए मैं बताता हूं आपको। बैंक में अक्सर हम लोग लेन देन के दौरान चेक का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी पेमेंट चेक के माध्यम से करते हैं, है ना। दिस चेक इशूड बाय बैंक, है ना। तो बैंक के द्वारा जो चेक दिया जाता है यह चेक है ना। आई हैव साइंड ऑन द चेक। मैंने चेक को साइन कर दिया है। ठीक है, तो चेक का मतलब यहाँ बैंक से जो प्राप्त होता है वो चेक है, और इस चेक का मतलब जांच करना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा चेक और चेक में क्या फर्क है, और इस तरह से हम लोग कंफ्यूजन में नहीं रहना है। चलिए आगे पांचवा जो जोड़ा हमारे पास है पीस का है। ठीक है, पीस क्या है? पीस, ये जो पीस है इसका मतलब होता है शांति, है ना। शांति, शांति का मतलब, शांति का मतलब हुआ वार का उल्टा। वार यानी युद्ध का जो उल्टा शांति होता है वह शांति है। ठीक है, तो यह जो है आपका पीस है। पीस का मतलब क्या है? पीस इज द नीड ऑफ आवर। पीस इज द नीड ऑफ आवर। अभी शांति जो है हमारे समय की मांग है। ओके, और यह पीस क्या है? यह पीस टुकड़ा तो है। पीस का मतलब टुकड़ा, या कागज का टुकड़ा हो सकता है, साड़ी का कपड़े का टुकड़ा हो सकता है ना। या पीस का मतलब, ठीक है, या कोई हम लोग खाने की सामग्री जब बनाते हैं उसमें बड़ा पीस होता है तो उसको कहते हैं पीस।
कट इन द स्मॉल पीस। तो यह जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, है ना, छोटे टुकड़े करना, ये पीस का मतलब टुकड़ा हुआ, ठीक है, ये पीस का मतलब टुकड़ा हो गया, है ना। तो प्लीज मेक स्मॉल पीस ऑफ मीट, ठीक है, कृपया मीट का छोटा छोटा पीस बनाएं, या कपड़े के सिलाने में हम लोग पीस का जो इस्तेमाल करते हैं वह पीस हो गया, मतलब स्मॉल पीस ऑफ एनी थिंग। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने शब्दों का पेयर देखा जो अक्सर हमको परीक्षाओं में कंफ्यूज करते हैं, इसका कहाँ पर प्रयोग करूं। तो इसका समाधान हम लोग धीरे धीरे करेंगे, और आगे आने वाले दिनों में और भी इसके बारे में हम लोग वीडियो देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।